बहुत सारे बच्चों का डाउट था सर रेजिस्टेंस को अगर सीरीज में जोड़ा जाए तो क्या फार्मूला बनता है और ये फार्मूला आया कैसे। चलिए आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। क्या होता है जब हम लोग सीरीज कनेक्शन करते हैं तो जो करंट होता है, करंट की कोई डायरेक्शन क्या है, यहाँ से कोई डाइवर्ट हो रहा है करंट नहीं हो रहा है, दो रास्ता नहीं है, तो करंट क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, नहीं करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। तो इसका मतलब है जो करंट यहाँ से चलेगा वही करंट यहाँ पे भी आएगा और वही करंट यहाँ पे भी, मतलब एवरीवेयर करंट क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज इक्वल नहीं होता है, ये V1 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी V2। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं V टोटल इक्वल टू जो यहाँ से हमारा जो वोल्टेज निकला, यहाँ से जो हमारा वोल्टेज निकला ये दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, V1 प्लस V2 लिख सकते हैं। अच्छा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था रेजिस्टेंस का, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, V इक्वल टू I इंटू आर। तो क्या मैं यहाँ से क्या ऐसा लिख सकता हूँ V टोटल इक्वल टू आई तो यहाँ से यहाँ तक सब बराबर ही रहेगा, तो आई को ऐसे लिख सकते हैं, और आर टोटल यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, V इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू R1 प्लस I इंटू R2। ऐसे आगे अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आगे डॉट डॉट हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी अगर आगे रहेगा जो भी हमारा रेजिस्टेंस होगा तो ऐड ऑन होता चला जाएगा, तो ये I R N तक जाएगा। अच्छा, एक चीज़ देखा जाए तो यहाँ से R टोटल इक्वल टू सारे में से कॉमन क्या निकल रहा है, I निकल रहा है कॉमन, तो R1 प्लस R2 डॉट 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 R N। तो यहाँ से देखिए I से I कट गया तो R टोटल R1 प्लस R2 डॉट 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 R N। तो क्या यहाँ से हमारा जो रिजल्ट आया, हम लोग ने ये देखा कि R टोटल सीरीज में क्या होता है, सिमिलर ऐड हो जाता है, R1 प्लस R2 जहाँ तक रहेगा रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्शन में रहेगा तो वहाँ तक जोड़ देंगे। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ओके।